प्रीपेड मृत्यु। उदय जी, मैंने थोड़े दिन पहले ही एक लेख पढ़ा, बहुत ही दिल दहलाने वाला था। पुणे के एक बड़े शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। रोहित नाम का एक लड़का, जो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, अभी अभी फ्लाइट से उतरकर सीधे शमशान घाट पहुंचा था। उसके पिता सदाशिव राम जी की 75 साल की उम्र में उनकी एक दिन पहले मृत्यु हो गई थी। रोहन के हाथ में महंगा लैपटॉप, बैग और आंखों पर रेबन का चश्मा था। उसे पसीना आ रहा था और वह बार बार घड़ी देख रहा था। और वहां पर एक मोक्ष इवेंट कंपनी वाले थे, जो उस कंपनी वाले जो जिसकी किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसका सारा क्रियाक्रम करते हैं। सदाशिवराव के पार्थिव शरीर को स्नान कराकर उन्होंने, कंपनी वालों ने तैयार कर रखा था। रोहन आया, उसने पिता के चेहरे की नज़र की ओर एक नज़र डाली और आंखों से उसके 2 आंसू निकल आए। उन्होंने उस कंपनी के मैनेजर से पूछा कि सब तैयार है ना, मुझे 6 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ जल्दी करिए। और देखिए, उस मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस बेटे को बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके पास, उसकी चिता के पास रुकने के लिए भी समय नहीं है। उस लड़के ने, मैनेजर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सर, सब कुछ तैयार है। रोहन ने अपने पिता की शव को अगनानी दी, आग लगाई। और रोहन ने उस लड़के को, और जो लड़का था रोहन अमेरिका वाला, उस लड़के को एक साइड में ले गया, कंपनी के मैनेजर को। जब चिता जल रही थी तो कहने लगा, आपका कितना बिल हुआ? उसने कहा, सर, जो उस कंपनी वाले ने जवाब दिया, आपके उदय जी, सुन के आपके पैर तले भी जमीन निकल जाएगी। उसने कहा कि सर, आपके पिताजी ने हमें 50,000 रुपये आज से 5 साल पहले ही दे दिए थे। तो जो रोहित नाम का लड़का था, जिसके फादर की डेथ हुई, वो बेचारा अवाक रह गया। उसने चेक बुक निकाली थी उनको पेमेंट देने के लिए। तो वह जो लड़का था रोहित, जब हैरान हो गया तो उसने कहा, ऐसा कैसे? तो उसने, कंपनी के जो मैनेजर था, उसने कहा, सर, 5 साल पहले आपके पिताजी हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने हमारे से पूछा कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत बड़े लेवल पे है, उसको समय नहीं है हमारे लिए, तो कल को मेरी मृत्यु हो जाए, वो आए ना आए, तो आपके पास अंतिम व्यवस्था के लिए, अंतिम जो यात्रा होती है, उसके लिए आपके पास व्यवस्था है और आप कैसा इंतजाम करते हैं? तो उस कंपनी के जो मैनेजर थे ने बताया कि सर, हम, जैसे अगर हमें पता लग जाए कि आपकी डेथ हो गई है तो हम एम्बुलेंस लेके और उस बॉडी को पूरा नहला धुला के हम शमशान घाट लाते हैं। उसके बाद उसका क्रियाक्रम करते हैं विधि अनुसार। और उसके बाद, जब मुगाखनी के बाद, जब 2 या 3 दिन बाद, जब हम अस्थियां जो हम इकट्ठी करते हैं, फिर हम उसको गंगा जी में या जहां आप लोग हमें बोलेंगे, हम वहां विसर्जन करके आते हैं और पूरा क्रियाक्रम करते हैं। तो आपके पिताजी ने हमें 50,000 रुपये दिए थे और वो उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए। तो देखिए उदय जी, कितनी बड़ी बात, इसको कहते हैं प्रीपेड मृत्यु का इंतजाम करना। अब देखिए, हमारे फ़ोनों के अंदर हम कहते हैं ना कि नहीं यार, हमारा प्रीपेड कार्ड है या पोस्टपेड कार्ड है, जो कनेक्शन हमारे मोबाइल का, तो प्रीपेड में हम पहले पैसे जमा कराएंगे तो हमारा फ़ोन चालू रहेगा। तो देखिए, आज ये एक बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए, लेकिन उनके पास माँ बाप के अंतिम समय में भी, अंतिम संस्कार के लिए भी समय नहीं है। वह लड़का कह रहा कि मेरी बहुत ज़रूरी कल मीटिंग है, मुझे कल वहाँ पहुँचना ही पहुँचना ऑफिस में। तो रोहन के हाथ से चेक बुक गिर गई। जब वो सुना तो उसकी आंखों से आंसू भी आ गए कि मैं इतना निर्मम, और मैंने अपने पिताजी को, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, और आज उनके लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे शर्म आनी चाहिए। जब वो लड़का चलने लगा तो इतने में देखिए, उस कंपनी के मैनेजर ने एक 10,000 रुपये का लिफाफा उनके हाथ में पकड़ाया। तो वह लड़का रोहन कहने लगा उस मैनेजर को कि ये क्या है? कहने लगा, ये पिताजी ने आपके हमारे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे कि जब मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करने आए तो उसको ये 10,000 रुपये मेरे पिताजी की तरफ से, अपनी, कहना कि तेरे पिताजी ने तुझे दिया है कि बेटा ये अपने बच्चों को, अपने मेरे पोता पोतियों को, उनके दादा की तरफ से कुछ भी एक छोटा सा गिफ्ट लेके दे दी।
तो देखिए दोस्तों, उसको रोहन को इतना रोना आया और वह अपना सिर पकड़कर वहीं ज़मीन में बैठ गया कि आज मेरे पास अथाह दौलत है, इतना बड़ा मकान, इतनी गाड़ियाँ, और उसकी कंपनी में ना जाने 700-800 लड़के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन उसकी सब कमाई हुई दौलत शून्य हो गई, जीरो हो गई। तो दोस्तों देखिए, खूब कमाइए, खूब दौड़िए, खूब पैसा जोड़िए, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो असली दौलत है, जिस बाप ने आपकी बचपन से, जब आप चलना भी नहीं आता था, सबसे पहले जब वो पिता का उंगली पकड़कर चलता है, उसको डर लगता है कि पापा उंगली दो, अपना हाथ पकड़ाओ, कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो उस बच्चे को आपका सहारा, आपकी उंगली पकड़कर ये लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं। और आज आपने उसी बाप को या उसी माँ को आपने बेसहारा छोड़ दिया। तो देखिए, ये कहानी जो मैंने लेख पढ़ा, तो मैंने उसी दिन सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी दिल भर आया। तो मेरा आज के बच्चों से यही कहना है, खूब पैसा कमाइए, खूब तरक्की करिए, लेकिन जिन्होंने आपके लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया, अपनी खुशियों को निछोवर कर दिया, उनका साथ कभी मत छोड़िए। ठीक है, आप अपने बिजी हैं, अपने व्यवसाय में बिजी हैं, अपनी जॉब में बिजी हैं, लेकिन उनके साथ संपर्क बनाए रखें और रोज दिन में चाहे 5 मिनट चाहे 7 मिनट उनसे एक बार फोन पे जरूर संपर्क करें। या अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो रोज 10 से 15 मिनट, ज़्यादा भी ना दीजिए, अगर आप बिजी हैं 10 से 15 मिनट आप अपने माता पिता को देखिए वो कितने खुश नसीब हो जाएंगे और कितने खुश होंगे कि हमारा बच्चा हमारे लिए कितनी टेक केयर करता है, और यही अच्छे संस्कार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट्स जरूर करना, राधे राधे जरूर लिखना। और पहले भी मैंने जैसे बोला है कि अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो उस चैनल को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उदय जी देखिए, जो मैंने पढ़ा लेख, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज मैं आपसे भी वो बातें शेयर करूं। नमस्कार।